नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे प्रबंधन और हमारा जीवन, और इसमें सनातन धर्म का हम कैसे प्रयोग विनियोग कर सकेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे व्यवसाय में धर्म या अधर्म क्या होना ज़रूरी है, क्या होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो सुखी रहे। सबकी इच्छा यही रहती है कि वह अपने जीवन में सदा सुखी रहे। एक काल में सुखी हो और काल में सुखी ना रहे, ऐसा किसी की भी इच्छा नहीं रहती। सभी की इच्छा यही होती है कि वो सदा सुखी रहे, और सदा सुखी होने के लिए इसका रहस्य यही है कि वो धर्म का आचरण करे। अधर्म का आचरण करने से दुख की प्राप्ति होती है, धर्म का आचरण करने से सुख की प्राप्ति होती है। ये एक अटूट सा सिद्धांत है जो आजीवन सबके लिए रहता है, और सभी के लिए ये एक शाश्वत धर्म है जो भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तब से चला आ रहा है, और ये सभी के लिए एक समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो हर व्यक्ति की कामना यही है कि वो सुखी रहे, संतुष्ट रहे, पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से उपलब्ध होती हैं? ये सारी चीज़ें धर्म के आचरण से ही उपलब्ध हो पाती है। तो हमारे व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में भी, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में भी, प्रबंधन में भी हमें सनातन धर्म का परिपालन करते रहना चाहिए। और इसे किस प्रकार किया जाए, ये करना इस समय में, इस काल में, इस कलियुग में क्या और कितना अनिवार्य है, या और कैसे किया जा सकता है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये तय करना ज़रूरी है कि अगर एक सुखी जीवन हमारी इच्छा है सुखी जीवन जीने की, तो सबसे पहले ये तय करना कि हमारा स्वार्थ क्या होगा और इसकी सीमा क्या होगी। हम जितना ज़्यादा स्वार्थी बनेंगे उतना ही हम संकुचित रहेंगे, और हमारी प्रगति हो नहीं पाएगी। तो संतों के लिए और उच्च श्रेणी के लोगों के लिए हमारा परमार्थ ही स्वार्थ कहलाता है, परमार्थ ही स्वार्थ बन जाता है। तो सभी सनातन धर्मियों के लिए ये अति आवश्यक है कि वे इस भेद को समझें कि हमारा स्वार्थ, हमारा परमार्थ ही हमारा परम स्वार्थ है। इस दृष्टिकोण से हमें व्यवसाय भी करना चाहिए। तो कितना मुनाफा हो, कहाँ अगर हमारा घाटा होता है तो हम कहाँ तक हम स्वार्थी बन सकते हैं, क्या हमें छोड़ देना चाहिए, क्या हमें अपना लाभ नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, पर हमारा लाभ उसी में है कि हम इस संसार के चक्र से जल्द मुक्त हो जाएं। तो जितना ज़्यादा हम परिग्रह करेंगे उतना ही मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा इस संसार के चक्र से बाहर निकलना। ये हमारे लिए चक्रव्यूह जैसा है, हम जितना अंदर चलेंगे उतना ही ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। तो इसीलिए प्रबंधन में भी, जैसे प्रबंधन और तो कई सारे प्रकार के हैं। एक तो वित्त प्रबंधन है, दूसरा तो मनुष्य प्रबंधन है, मनुष्य संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे विभिन्न प्रकार के संसाधनों के साथ हमें हमारी कार्यकुशलता को संपन्न करना पड़ता है।
और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि हमारा बेस या हमारे लिए हमारे मन में ये विचार सुदृढ़ रहे कि हमारा स्वार्थ क्या है। क्या सिर्फ वित्त ही हमारा स्वार्थ है, और वो वित्त कितना होना चाहिए और कहाँ तक हमारा उससे लाभ है। जहाँ तक आत्मा से संबंधित विषय है, वहाँ पर वित्त का कोई काम ही नहीं, कोई लेना देना है ही नहीं। वित्त सिर्फ इसलिए काम आता है कि हम धर्म के कार्यों में लग सके और हमारा योगदान दे सके। इसके अलावा वित्त का कोई और कार्य है ही नहीं। इसीलिए बहुत ज़्यादा लाभ होना भी हमारे लिए किसी लाभ का होता है ही नहीं। ऐसा सोच विचार करने पर हमें समझ आ ही जाता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम भी समझें और आने वाली पीढ़ी को भी हम ये बात अवश्य समझाएं कि हमारा व्यवसाय और कार्यक्षेत्र हमारे लिए इसलिए है कि हम हमारे पुरुषार्थ के द्वारा हम हमारे परमार्थ को सिद्ध करें। जब हमारा परमार्थ सिद्ध हो जाए तो हमारे सारे अर्थ स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। उसके लिए अलग से कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो धर्म का आचरण करने के लिए उत्सुक रहे, क्योंकि धर्म में ही सुख का लाभ है। जो धर्म नहीं है वो स्वयं ही अधर्म के कैटेगरी में या क्षेत्र में चला जाता है। तो एक अंश भी, अधर्म का एक छोटा सा अंश भी हमारे लिए दुख प्रदान करने वाला हो जाता है। तो इसीलिए सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने लिए और सुख की इच्छा रखते हैं, वो औरों के लिए भी सुख की इच्छा रखें। इसी में हमारा कल्याण है। तो जितना हम दे सकें, जितना हम सेवा कर सकें, और लाभ हानि के इस चक्कर में न पड़ते हुए हमें हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए कि हम आए ही इस पृथ्वी में इसलिए हैं कि हमारे साथ जो बैगेज और लगेज या हमारा जो सामान हम पूर्व जन्मों से लेकर के चले आ रहे हैं, उस पाप और पुण्य दोनों की गठरियाँ जो हमारे दाहिने और बाईं ओर हैं, हाथों में हैं, उन दोनों गठरियों को हमें पानी में नमक की तरह घोल देना है, छोड़ देना है। उसे साथ लेकर के नहीं चलना है, हमें मुक्त हो जाना है। तो हमारा व्यवसाय भी हम इस प्रकार करें, इसी दृष्टिकोण से करें कि हमारे पाप और पुण्य दोनों की गठरियाँ एकदम से शून्य हो जाए। तो इसीलिए इस दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें और सक्रिय रहे तो हमें पता चलता है, अपने आप ही आभास होने लगता है, और हम अपने आप स्वयं के लिए कुछ नियम ऐसे स्थापित कर ले और नित्य ही उनका आचरण ऐसे करते चले आए कि हमें इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, हो जाती है। और जैसा ही हम पहला कदम इस तरफ इस ओर उठाते हैं, तो परब्रह्म परमेश्वर जो है वो तो सर्वज्ञ है, उन्हें तो पता चल ही जाता है। तो वो दौड़े दौड़े हमारी ओर चले आते हैं और हमारा मार्गदर्शन, योग्य मार्गदर्शन कदम कदम पर करते रहते हैं। और ऐसे ही हमारा जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। तो इसीलिए, और ये पॉसिबल भी है, ये तो बहुत आसान है करने के लिए। एक बार अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है हमारे मन में कि हमें किस तरह का जीवन व्यतीत करना है, तो उस तरह के जीवन में उस पथ पर चलना बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। जब तक हमारे मन में ये चंचलता रहती है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या अनिवार्य है, तब तक हमारा संकल्प दृढ़ नहीं रहता, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हिला डुला सा रहता है। तो इस चलते कि हमारे स्वार्थ की सिद्धि किस में है, ये प्रश्न हम सभी को अपने आप से, स्वयं से कर लेना चाहिए। और इसका उत्तर भी अंदर भीतर ही से, हमारे भीतर ही से तुरंत
मिल ही जाता है। आप थोड़ा सा अपने आप से पूछ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है, तो आपको स्वयं उसका उत्तर मिल जाएगा। और जैसे ही आपको इसका उत्तर मिल जाता है, वैसे ही अन्य सारे प्रश्नों पर प्रकाश पड़ ही जाता है और सारे उत्तर जो इस पटल पर चित्त के पटल पर घूमता रहता है, उमड़ घुमड़ कर आपके सामने नृत्य करते हुए प्रकाशित हो ही जाता है। तो ऐसे ही हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम जीवन के हर क्षण में आनंदमयी, सुखमयी और स्वस्थ रहें। न केवल शारीरिक स्वस्थता बल्कि मानसिक स्वस्थता और आत्मिक स्वस्थता, ये तीनों मिलकर ही स्वस्थ इस शब्द का अर्थ बन जाता है। स्व हमारी आत्मा को दर्शित करता है, स्वस्थ आत्मा में स्थित रहना ही स्वस्थ रहना है। तो इसी के साथ ही आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप अच्छे विचारों के साथ, हमारे अच्छे विचार ही हमारे संस्कार हैं। अच्छे विचारों को ही संस्कार कहा जाता है और इसीलिए संस्कृत संस्कृत भाषा का नामकरण संस्कृत इसीलिए है, संस्कृतम इसीलिए है क्योंकि वो उसके संस्कार उच्च कोटि के हैं, उस श्रेणी के हैं जिससे कि हम सभी स्वस्थ रहें। हम सभी का स्वस्थ रहने का मार्ग ही संस्कृत भाषा है। तो इसीलिए हमें संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। और इसको पकड़ के चलते ही हमारे विचार जो है, एक होता है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम जो बिल्डिंग्स, इमारतें वगैरह वगैरह जो खड़ी कर लेते हैं वो हमारे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा होता है। वैसे ही होता है मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारे मन की अवस्था क्या है और हमारे मन की बनावट कैसी हुई है। जीवन के सभी प्रकार के जो सिचुएशंस हैं और उन सभी में हम किस प्रकार से उनका सामना करते हैं और किस प्रकार से हम उनका क्या कहा जाए, किस प्रकार से हम सभी समस्याओं का हल निकाल पाते हैं। क्योंकि हर एक समस्या के दो प्रकार के हल हो सकते हैं, एक धर्म से युक्त और एक अधर्म से युक्त। तो धर्म से युक्त जो उस प्रश्न का उत्तर है या उस समस्या का हल है, वो ही आपके सुख का कारक होगा। और जो अधर्म युक्त होगा उसमें आपकी कामनाएं होंगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 प्रकार के जो हमारे शत्रु हैं, एनिमीज़ हैं, ये हमें प्रगतिशील होने नहीं देंगे। तो ये सारे अधर्म के चिन्ह हैं। तो आप स्वयं ही अपने आप को देख लीजिए कि किस प्रकार, किस वक्त, किस समय आपके मन में क्रोध आता है, किस वक्त आपके मन में लोभ आता है। तो ये सारी कामनाएं जो हैं ये अधर्म से युक्त होती हैं और हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक इन सभी कामनाओं का त्याग करना चाहिए। और वो कामनाएं जिससे हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए सुख, शांति और संतोष निश्चित रहे, वो सारी कामनाएं जो हैं धर्म युक्त हैं, जिसमें हमारे प्रभु, इष्ट देव और हमारे देवता का संतोष हमें प्राप्त हो और उनका अनुग्रह हमें प्राप्त हो। ये सारी कामनाएं जो हैं वो धार्मिक कामनाएं हैं और इनका हमें कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। इनका हमें आचरण करना चाहिए और निष्ठापूर्वक आचरण करने से, नित्य प्रतिदिन इसका आचरण करने से हमारा जीवन सार्थक बना रहता है। अभी ये समझ लीजिए कि कुछ दिनों के लिए हमने किया और बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें कोई फल इसका प्राप्त हो नहीं रहा है
और हमने इन सभी चीज़ों का त्याग कर दिया तो हम जिस स्तर पर थे उस स्तर से भी नीचे पहुंच जाते हैं और वहाँ से उभर कर आना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये समझ कर चलना चाहिए। और भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उस वाक्य को, उस श्लोक को और उसके अर्थ को सदा याद रखना चाहिए कि ये जो धार्मिक योग और धर्म योग, क्रिया योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के 4 मार्ग जो भगवान ने हमें अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सभी को बताए हैं, इनके अनुष्ठान में, इनके आचरण में पहले हम सबको विष पीने जैसा लगेगा, परंतु इसके अंत में हमारे राह में फूल ही फूल बिछे होंगे और हमारी कीर्ति, सत्कीर्ति तो ख्याति और हमारी ख्याति तो बनी रहनी ही है। और जो कोई इस मार्ग को छोड़ करके अधर्म का मार्ग अपना लेता है, शुरुआत में तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे धन का लाभ और कई संसाधनों का लाभ होने जैसा दिखाई पड़ता है, बट अंत में वो अपने स्तर से भी नीचे गिरता हुआ नरक की ओर, नरकगामी ही हो जाता है। तो फाइनली अधर्म के आचरण से दुख ही दुख है और धर्म के आचरण से भले ही शुरुआती में हमें कठिनाइयाँ हों और हमें सफलता प्राप्त ना हो, पर अंत में ज़रूर इसका फल बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। और ना केवल हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए हम एक उदाहरण स्थापित कर पाते हैं। कैसे? प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से। तो इसका स्मरण हमें रखते हुए ही चलना चाहिए। तो हमारे व्यवसाय में, प्रबंधन में, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में इन सारी चीज़ों को लागू करना अनिवार्य है। और ये कोई कठिन बात नहीं है, ये काफ़ी सरल है। कठिन तो उनके लिए है जिनका स्वार्थ, जो अपने स्वार्थ से अभी उभरे नहीं हैं, उनके लिए कठिन है। और जिन मनुष्यों के लिए परमार्थ ही हमारा स्वार्थ बन जाता है, उनके लिए तो सुगम और सरल मार्ग है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।